गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लेक्सिंग लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसको आपका ये फॉर्मूला बताया था हमने, और इसमें हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स साइमल्टेनियसली, कि आपके दोनों इवेंट ए और बी एक साथ हैपन होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी बताई थी आपसे। तो इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको, और जो दूसरा बचा उसकी क्या लिखनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी सीखी थी इससे ला से? किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स, कि दोनों के दोनों इवेंट्स ए बी हैपन होगा और दोनों इवेंट्स हैपन होंगे। तो उसको हमने कहा था भाई पहले आप किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिखोगे और दूसरे की लिखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जैसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी हमने, ए की, तो बी की क्या लिखोगे, बी बाई ए। अगर पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो, तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। आपका एक पैक है 52 कार्ड्स का, जैसे आप बुक्स में पढ़ पा रहे हो। इसमें ये लिखा कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कि आपने इसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया। फिर लिखा है एंड देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन। ये स्टेटमेंट समझ गए क्या है? कि इसने कहा भी पहले हमने इससे एक कार्ड ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने इससे एक और कार्ड ड्रॉ किया। तो इससे आप ये बताओ कि आप ये समझे कि दोनों कार्ड्स एक साथ ड्रॉ हुए या वन बाई वन, क्योंकि पहले हमने उससे एक कार्ड ड्रॉ किया, फिर उसके बाद उससे एक और कार्ड ड्रॉ किया। अगर हमें दोनों एक साथ ड्रॉ करने होते तो लिख देता कि बोथ आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। तो मीनिंग ऑल इन ऑल कितने कार्ड्स ड्रॉ हुए? दो। लेकिन ड्रॉ कैसे हुए? वन बाई। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि उनमें से पहला कार्ड क्या है, एक स्पेड, और सेकंड कार्ड क्या है, क्लब। और लास्ट में लिखा है इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये पहला कार्ड जो हम ड्रॉ करेंगे वो रिप्लेस नहीं होगा, तो मीनिंग क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ऑल इन ऑल इसकी स्टेटमेंट ये भी कह सकते हो कि हमने कितने कार्ड्स ड्रॉ किए, वन बाई विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के ड्रॉ किए। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहला कार्ड एक स्पेड है, दूसरा क्या है। तो ये बताओ पैक कितना है, पैक कितना है, एक। कार्ड्स कितने ड्रॉ है, कार्ड्स कितने ड्रॉ है, तो ड्रॉ दो। तो ड्रॉ दो हो गए तो दो इवेंट्स। तो हम लिखेंगे ए और बी। ए को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट रो, ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट रो। बी को हम लिख देंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए क्लब इन सेकंड रो। कल भी आप बच्चों से यही बात समझाई थी कि पैक कितना है, एक। कार्ड्स कितने ड्रॉ है, दो। तो ड्रॉ दो हो गए हमारे पास, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ, तो दो ही है। तो पहले ड्रॉ में क्या चाहिए हमें, स्पेड, दूसरे में कितना बताओ लिखना है। पहले प्रोबेबिलिटी ए की लिखोगे या बी की, ए की। जो फर्स्ट रो होगा पहले उसी की तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम। तो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखी भी ए की, 13/52। कितने स्पेड होते हैं, और टोटल कार्ड्स। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 13C1/52C1। तो बात तो वही है 13/52। अब आप ए की प्रोबेबिलिटी लिख चुके हो,
और क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो कल भी कहा था कि जिस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट होगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जरूर आएगी उसमें। तो बच्चों बी की कैसी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? कंडीशनल, जब ए हैपन हो चुका है 13/51। तो आप बताएं 51 क्यों लिखा? कि जब इसमें ए हैपन तो इसमें से एक कार्ड ड्रॉ, उसको वापस रिप्लेस नहीं, तो कार्ड्स कितने बचेंगे? और उन 51 में क्लब कितने हैं? 13/50। अब आपको इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ऑल इन ऑल आपको किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? एपी। तो वो आप लिख देंगे भी 1/4 इंटू 13/51 अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म। तो पहले अपना ध्यान से बता दो क्लियर हो या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आपसे बता दिया गया है जिसमें एक बैग हो, एक पैक हो और एक बैग हो, एक बॉक्स हो, उन सब में ये कंडीशन होती है कि जब उसमें हम 2 या 2 से ज्यादा चीजें ड्रॉ करेंगे तो विद और विदाउट करना है। और इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आप किसके पढ़ रहे हो? विदाउट। तो जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का कि कोई भी आपकी एक अर्न है, उसमें है आपकी 10 ब्लैक और 5 white balls. There are 10 black and 5 white balls. उसमें से हमने 2 balls ड्रॉ की, one after other, meaning one by one. और as usual कैसे ड्रॉ की? Without replacement. Without replacement. तो find the probability. Find the probability. Both are black. Find the probability that both are black balls. बहुत सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए। अर्न हो गई, अर्न में है 10 ब्लैक 5 व्हाइट बॉल्स, टोटल बॉल्स 50। बॉल्स कितनी ड्रॉ की हमने? 2। लिखा है फर्स्ट वन आफ्टर अदर, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक है। तो फिर बताओ आर्म कितनी है? 1। बॉल्स कितनी ड्रॉ है? 2। तो 2 ड्रॉ हो गए। क्यों कहा मैंने 2 ड्रॉ? विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक के बाद एक ड्रॉ कर रहे हो, एक साथ ड्रॉ नहीं कर रहे हो। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, आर्म 1 है, बॉल्स 2 ड्रॉ है, 1 by तो ड्रॉ 2। अब ड्रॉ 2 हो गए तो 2 इवेंट हो गए। इतना ही तो सुनना है आपको भी। ड्रॉ कितने हैं? 2, तो 2 इवेंट हो गए। ड्रॉ कितने हो? 3 इवेंट हो गए। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 इवेंट, ए और बी। अब ये बताइए कि दोनों की दोनों बॉल्स क्या चाहिए आपको? ब्लैक। ए को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बोर्ड। दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बोर्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। इन फर्स्ट ड्रॉ। बी को हम लिख देंगे दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बोर्ड इन सेकेंड ड्रॉ। क्योंकि दोनों की दोनों बॉल्स क्या चाहिए? ब्लैक। तो इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट रो, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इन सेकंड रो, दोनों बॉल्स ब्लैक। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ब्लैक ब्लैक 10/50। बस सिंपल सी बात है। ए कह रहा है कि आपको कौन सी बॉल उठानी है? ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 10। टोटल 15, 10/15। या क्या लिख सकते हो? 10c1/15c1। अब ए की प्रोबेबिलिटी लिख चुके हो तो बी की क्या लिखोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो ए हैपन, तो
तो इसमें से कौन सी बॉल उठाई? उसको फेंक देंगे हम, फेंक दिया। अब ब्लैक कितनी बची? और टोटल 40, 9/40। सिंपल सी बात है भाई, ए हैपन हुआ, बॉल्स उठाई, कौन सी उठाई? ब्लैक, फेंक दिया। अब ब्लैक बच गई 9, टोटल बच गई 40, और बी भी कहता है कौन सी बॉल उठाओ? ब्लैक, 9/40। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। क्या आप बच्चों को बस अब ये लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एपी, तो दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 9/40 अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म। तो इन दो क्वेश्चन से आप ये बताओ लिखना आया या नहीं आया? सोच लो अपना। सिंपल सी लैंग्वेज है, आर एक है, बॉल्स 2 ड्रॉ है, तो ड्रॉ 2, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड। अब जैसे ये बोला 2 इवेंट्स हो गए। अब ये देख लीजिए फिर फर्स्ट में क्या चाहिए आपको, सेकंड में क्या चाहिए। तो इसमें दोनों ब्लैक चाहिए, तो फर्स्ट में भी ब्लैक, सेकंड में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आज का। थर्ड में लिखा भी आपका कोई भी बैग है, उस बैग में आपकी 19 टिकट्स हैं और उन टिकट्स पे नंबर्स लिखे हैं 1 से 19 तक। बैग में 19 टिकट्स हैं और टिकट्स पे नंबर्स लिखे हुए 1 से 19 तक। इसमें से ये लिखा है कि ए टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन। तो कितनी टिकट्स ड्रॉ होगी? 1 by 1। स्टेटमेंट में ऐसे लिखा है ए टिकट इज ड्रॉन देन अनदर टिकट इज ड्रॉन। तो क्या मीनिंग समझे? टिकट्स कितनी ड्रॉ हुई? एक साथ नहीं हुई, 1 by 1, एक के बाद एक। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ टिकट्स हैव इवन नंबर्स। बोथ टिकट्स हैव इवन नंबर्स, कि भाई दोनों टिकट्स पे क्या होगा? इवन नंबर होगा, प्रोबेबिलिटी। और टिकट्स कितनी ड्रॉ की है? 2। और ड्रॉ कैसे करनी है? विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत इजीली कर सकते हो आप। बैग कितना है? 1। टिकट्स कितनी ड्रॉ है? 1 by 1 विदाउट। तो बैग, टिकट्स 1 by 1, तो ड्रॉ कितने हुए? 2 और 2 इवेंट। अब दोनों टिकट्स पे ये बताइए आपको क्या चाहिए? इवन नंबर। तो हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट टिकट्स हैव या टिकट ड्रॉन इन फर्स्ट रो हैव इवन नंबर। लिखने जरूर पड़ेंगे, बता दिया आपसे। तो ए को हमने लिखा दिस इज द इवेंट सच दैट टिकट ड्रॉन इन फर्स्ट रो हैव इवन नंबर। बी को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट टिकट ड्रॉन इन सेकंड रो हैव इवन नंबर। रिलैक्स होके बोल सकते हो, क्लियर हो या नहीं? चलिए अब आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ए की लिखेंगे या पहले बी की? जो फर्स्ट रो होगा उसकी लिखेंगे। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी बताइए आप ए की। 9 by 19। आप सब समझदार हो। 1 से 19 तक कितने नंबर इवन होंगे? 9 नंबर इवन होंगे। और टिकट पे नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। तो ना इवन कितने नंबर्स हुए? 9। तो 9 by 19। अब बी की क्या लिखेंगे आप? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बी बाई 8 by 8। समझ गए क्यों लिखा 8 by 8? कि जो टिकट हमने पहले उठाई थी वो हमने थ्रो कर दी। अब टोटल टिकट्स कितनी बच गई?
और उनमें से वो टिकट्स कितनी है जिन पे इवन है? 8, क्योंकि जो हमने थ्रो की थी उस पे भी क्या था? 8/8 मल्टीप्लाई करें तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है लास्ट में? 8 की। तो वो आप लिख देंगे बच्चों 9/19 और इंटू 8/18 जो भी आए। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ आज का। फोर्थ में लिखा है भी आपके पास एक बैग है। देयर इज ए बैग और उस बैग में हमारे पास है 6 रेड 4 व्हाइट 5 ब्लू बॉल्स। 6 रेड है 4 व्हाइट है 5 ब्लू बॉल्स। इस बैग में से हमने 3 बॉल्स ड्रॉ की है। 3 बॉल्स आर ड्रॉ एंड नो डाउट कैसे ड्रॉ की? 1 by 1 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 balls are drawn 1 by 1 and without replacement. So find the probability. Find the probability. The balls drawn are in order. Ball drawns are in order. इसमें पहली बात सुनिए, बैग कितना है? 6 रेड है 4 व्हाइट है 5 ब्लू, ब्लैक की ब्लू बॉल्स है। बॉल्स कितनी ड्रॉ की? 1 by विदाउट। हाँ बोलो आप, बैग कितना? बॉल्स कितनी ड्रॉ? तो 3 ड्रॉ हो गए, तो 3 ही मिनट। समझ रहे हैं बात? ये आप बच्चों को एक ही तो बात ध्यान रखनी है भाई, बैग है 1, बॉल्स ड्रॉ है 3 और ड्रॉ कैसे हैं? 1 by 1 विदाउट, तो 3 ड्रॉ हो गए और ड्रॉ अगर 3 है तो 3 इवेंट। समझ गए बात को? तो 3 इवेंट्स लिखेंगे A B C। अब उसने कहा है कि जो बॉल आपने ड्रॉ करनी है वो तीनों वो ऑर्डर में ड्रॉ करनी है। पहली ड्रॉ करनी है रेड, दूसरी ड्रॉ करनी है व्हाइट और तीसरी ड्रॉ करनी है ब्लू। तो पहले कौन सी ड्रॉ करनी है? रेड। तो ए को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग। दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। बी को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रॉ। और इसको हम लिखेंगे दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इन थर्ड ड्रॉ। ऑर्डर मीनिंग समझ गए? बुक में लिखा है सपोज कि पहले रेड उठाइए फिर व्हाइट फिर ब्लू। तो पहले ड्रॉ में रेड, दूसरे में व्हाइट, तीसरे में ब्लू। चलिए पहले प्रोबेबिलिटी किसकी लिखेंगे? ए की। तो बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी बताइएगा। 6/15। क्या पिक करनी है आपको? रेड, 1 रेड। 6 C1/15 C1। अच्छा अब आप ए की प्रोबेबिलिटी लिख चुके हो, तो बी की कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी? कंडीशनल। तो हम लिखेंगे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। आराम से सुनिए प्लीज। B/A समझ गए क्यों लिख रहे हो? विदाउट रिप्लेसमेंट है, कंडीशनल आएगा। ए की प्रोबेबिलिटी लिख दी तो बी की आएगी कंडीशनल, जब ये हैपन हो चुका है। तो ए हैपन हुआ तो इसमें से कौन सी बॉल बाहर गई? रेड। रेड बॉल बाहर गई है, वापस नहीं आएगी वो बॉल। बची कितनी बॉल्स टोटल? 40। और बी कहता है कि ड्रॉ कौन सी करनी है? व्हाइट। 4/14।
बताइए समझे या नहीं? कि भाई पहला ए कहता है कि इसमें से रेड उठाई थी हमने, तो वो बॉल बाहर गई है, वापस नहीं आएगी, वो बच गई 14, और 14 में से वाइट कितनी है 4, ड्रॉ कितनी करनी है 1 वाइट, 4/14। अब कौन कौन हैपन हो चुका है? कौन कौन हैपन हो चुका है? ए और बी हैपन हो चुके हैं। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? सी की, जब ए और बी दोनों हैपन हो चुके हो। 5/13 समझ गए बात? ए और बी दोनों हैपन हो चुके हैं, तो इनसे कितनी बॉल्स बाहर जा चुकी हैं? एक रेड और एक बॉल्स कितनी बच गई? 13, और उसमें से ब्लू पिक करनी है आपको 5/13। सोच लीजिए यहां तक क्लियर है। और लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखा, इसी तरह ए बी सी। और जरूरी नहीं है फॉर्मूला 2 के लिए है, 3, 4, 5 कितने के लिए भी हो सकता है वो। तो इसके लिए अब आप इन तीनों की करेंगे प्रोडक्ट। 6/15, 4/14 और इंटू 5/13, जो भी आए आपका वो अपना आंसर। समझ गए ये कैसे लिखना है? चलिए नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन आज का। फिफ्थ में एक भी वही आपका एक पैक है 52 कार्ड्स का। देयर इज ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और इस पैक में से वही हमने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए 1 by 1। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आ गया तो भले ही 1 by 1 ना आए, कंफर्म है 1 by 1 ही ड्रॉ कर रहे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 कार्ड्स, पहले 2 कार्ड्स, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, कि पहले 2 कार्ड्स आपके किंग हो, एंड थर्ड कार्ड is an ace, is an ace। बहुत इजीली लिख सकते हो आप ये क्वेश्चन, अगर पिछला समझ में आया था आपको। पैक कितना है? 1। 52 कार्ड्स का। कार्ड्स कितने ड्रॉ करने हैं? 1 by 1। तो ड्रॉ कितने होंगे? 3 ड्रॉ। अब ड्रॉ अगर कितने हैं? तो 3 इवेंट हो गए। इस पूरी एक्सरसाइज में यही सीखा है आपने। वे पैक 1 है, बैग 1 है, जितनी बॉल्स ड्रॉ हैं, जितने कार्ड्स ड्रॉ हैं, उतने ही ड्रॉ हैं और उतने ही इवेंट है। तो 3 कार्ड ड्रॉ है तो भाई आप 3 इवेंट बना दीजिए ए बी सी। फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ। अब ये कह रहा है पहले 2 कार्ड्स आपके क्या होने चाहिए? किंग, और थर्ड कार्ड आपका होना चाहिए एस। तो ये बताओ पहले ड्रॉ में आपको क्या ड्रॉ करना है? किंग। तो दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग। दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन फर्स्ट ड्रॉ। दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन फर्स्ट ड्रॉ। बी को हम लिखेंगे दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन सेकंड ड्रॉ, और सी को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन एस इन थर्ड ड्रॉ। कि पहले ड्रॉ में भी किंग चाहिए था, सेकंड में भी किंग चाहिए आपको, और थर्ड ड्रॉ में क्या चाहिए? एस। बोलो अंडरस्टूड हो रहे हो या नहीं? बोलो यार। पहले किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी बताइए। 4/52। किंग कितने होते हैं भाई? 4। तो 4/52। अब ए हैपन हो चुका, तो बी की क्या लिखोगे? कंडीशनल B/A।
3/51। समझ गए क्यों 3/51? ए हैपन हुआ तो एक कार्ड बाहर गया। अब जो वो कार्ड बाहर गया था वो क्या था? किंग। और भाई बी कहता है कि अब भी आपको क्या ड्रॉ करना है? किंग ही ड्रॉ करना है। तो किंग कितने बचे अब? 3/51। अब किसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे? सी की, जब ए और बी दोनों हैपन हो चुके हैं। बोलिए भाई 4/50। ए और बी जब दो हैपन हो चुके हैं, ए और बी, तो कितने कार्ड्स बाहर जा चुके हैं? तो बचे कितने कार्ड्स? 15। और सी कहता है 50 में से क्या उठाना है? एस। तो एस कितने उन 50 में? 4/50। अब आपको इन तीनों की सिर्फ करनी है प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, दैट इज 1/30, 1/70 एंड दैट इज 2/25। तो 2 और 3 का लिखना आ गया। अच्छे से सोच लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखा है वो आपको खुद करना है। मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। पैक है 52 कार्ड्स। ओके, उसमें से हमने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं 4, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऑल आर एसेस, सभी एसेस। तो ये बताइए कार्ड्स कितने ड्रॉ किए? तो इवेंट्स 4 होंगे। और हर इवेंट में आपको क्या ड्रॉ करना है? एस ड्रॉ करना है। तो आप वैसे ही बता सकते हो अब तो डायरेक्टली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए? 3/51। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी? 2/50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए बी सी? 1/40। फिर उन चारों की प्रोडक्ट करते हैं। फिर 4, 5 भी हो तो भी लिख सकते हो आप। किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? ए बी सी डी। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए बी सी। तो वो खुद लिखेंगे आप। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन से प्लीज अपने ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत गौर करके। अब आपका ये जो 8 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से और अच्छे से सुने ना, बहुत ध्यान से। इसमें आपके 2 बैग हैं। तो जब इसमें आपके 2 बैग आ गए तो कंफर्म हो गए विदाउट और विद तो आना है, पहले कंफर्म हो गए। क्योंकि विद और विदाउट तो उनमें आएगा जितने एक बैग हो, एक बैग हो, बॉक्स हो, इस तरह। तो इसमें आपकी है बच्चों 4 रेड 3 ब्लू बॉल्स। इसमें आपकी भी 3 रेड 5 ब्लू बॉल्स। ये कहता है भी हमने इस फर्स्ट बैग से कोई भी एक बॉल ड्रॉ की रैंडमली। फर्स्ट बैग से हमने एक बॉल ड्रॉ की और उस बॉल को बिना देखे हमने डाल दिया सेकंड बैग में। क्वेश्चन समझ में आ गया? बैग कितने हो गए? 2। इतनी बॉल्स है। पहले बैग से हमने कोई भी एक बॉल उठाई और उसको बिना देखे सेकंड बैग में डाला। ठीक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फिर उसके बाद सेकंड बैग से एक बॉल उठाई, ये बॉल डालने के बाद सेकंड बैग से एक बॉल उठाई, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, जो आपने अभी ड्रॉ की है सेकंड बैग से, वो बॉल भी आपकी ब्लू है। प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के आप 2 मेथड्स पढ़ोगे। एक यहां पढ़ रहे हो, एक आप पढ़ोगे 15.6 में बेस थ्योरम। तो ये भी याद रख सकते हो, वो भी याद रख सकते हो। लेकिन यहां जो स्टार्टिंग है और वहां भी जो स्टार्टिंग है
दोनों सेम। आपसे कोई एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। आपसे मैंने कहा भाई इस बैग से मैंने एक बॉल उठाई, मैंने उसको बिना देखे सेकंड में डाल दिया, तो तुक्का ही लगाना है। हमारे दिमाग में आएगा भाई या तो वो बॉल रेड होगी या ब्लू होगी, बस इतना सा ही माइंड में आना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप कि भाई या तो वो, और क्या आप किसी कॉमन इंसान से भी पूछेंगे तो वो भी यही बात करेगा, क्या भाई या तो रेड होगी या ब्लू होगी, हमें क्या पता, कोई एक होगी। ऐसे तो कहोगे ना, हमें क्या पता कोई एक होगी, या तो रेड या ब्लू। तो दो केस हो गए। तो हम यहां पे लिखेंगे कि देयर विल बी टू केसेस अराइजिंग, और आप बच्चों को वो दोनों केसेस लिखने हैं। देयर आर टू केसेस अराइजिंग। पहला केस हम लिखेंगे कि वी ड्रॉ वन रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग and put it into second bag, and then drawing a blue ball from second bag, ये मैंने जो पहली लाइन लिखी है, ये ऑल इन ऑल इस क्वेश्चन की क्या है, समरी है। क्या कहोगे भाई, हो सकता है कि हमने पहले वो बैग से रेड उठाई हो, उसको उठा के हमने डाला हो सेकंड बैग में, और फिर सेकंड बैग से हमने कौन सी बॉल उठाई हो, ब्लू। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तुक्का है ना, तो तुक्का ही भाई। क्या हो सकता है यहां से क्या उठाई हो, रेड उठा के कहां डाली हो, सेकंड में, और फिर सेकंड से हमने क्या उठाई हो, ब्लू उठाई। सेकंड केस आप सब समझदार हो, क्या लिखोगे, हो सकता है हमने पहले बैग से ब्लू बॉल उठाई हो, कहां डाली हो, सेकंड बैग में, और फिर सेकंड बैग से क्या उठाई हो, ब्लू बॉल उठाई हो। बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। क्लियर हुई कुछ बात है, सोच लीजिए। अच्छा, अब आप ये बताओ, मैंने बच्चों ये जो पहला नंबर लिखा है मैंने, पहला केस, इस पहले केस को मैंने कहा भाई ये आपका हमने डिनोट कर दिया बाई इवेंट E1। ये जो पहला ना केस लिखा है ना हमने कह दिया दिस इज डिनोटेड बाई इवेंट E1, ओके। और दूसरे केस को हमने डिनोट कर दिया बाई इवेंट E2। तो अब आप सब समझदार हो, ये बताओ E1 E2 में से हैपन कौन होगा, एक होगा या दोनों? एक। आपने कैसे कह दिया दोनों? यार आप एक बात बताओ, फर्स्ट बैग से कितनी बॉल उठा रहे हो, तो या तो वो क्या होगी, या ब्लू, या तो रेड होगी या ब्लू होगी, तो या तो ये केस आएगा या ये केस आएगा। दोनों कैसे आएंगे? अरे लिखनी दोनों की पड़ेगी, पहले सुन लो। मैंने एक पूछा है आपसे कि इन दोनों में से हैपर कितने होंगे, वो बताओ ना भाई। या तो इससे रेड आएगी या ब्लू आएगी। अब या का मीनिंग क्या होता है, यूनियन। तो मीनिंग हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, E1 और E2, या तो E1 होगा या E2। तो मीनिंग हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है E1 यूनियन E2। पूरा टाइम ना आपके एक क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, क्लियर हो या नहीं, देखो हो गया अंडरस्टूड कैसे सोच रहे हैं, ओके। अब आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 लिख रहा हूं, तो मैंने इसको बच्चों ये लिख दिया सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इंटरसेक्शन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब कोई सोचेगा स्टेटमेंट कॉमन है तो सही, यहां से यहां तक की स्टेटमेंट कॉमन है। मेन इसका एजेंडा क्या है, इन दोनों का मेन एजेंडा क्या है, रेड ब्लू, वो तो कॉमन है, वो तो चीज तो ये कोई सेट थोड़ी ना जो कॉमन देखोगे आप, स्टेटमेंट्स है।
तो क्या इस इवेंट में और इस इवेंट में कुछ कॉमन है? तो इतनी बुद्धि मत लगा लेना कि भाई ये चीज कॉमन है। ओके, तो इसके जस्ट आगे अब आप लिख देंगे क्योंकि E1 E2 हमारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जरूर लिखनी है ये वर्ड, E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए अब सुनिए भी ध्यान से, यहां से यहां तक का इवेंट जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको मैं नाम दे रहा हूं भाई ए। आपको यहां नहीं नाम देना है, लिखना है यहां कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग वन रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। यहां से यहां तक का जो इवेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं बी। तो बी को भी अलग लिखना है। और ये इन दोनों में क्या था, कॉमन, इसको नाम देना है सी। तो ये 3 सेंटेंस आपको यहां पे लिखना है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम फर्स्ट बैग, बी इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग वन ब्लू फ्रॉम फर्स्ट बैग, एंड सी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड। ये 3 वर्ड्स आपको यहां पे लिखने हैं। मैं इतना बताओ, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाओगे अंडरस्टूड बेटा? कॉमन सेंस, आगे आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आगे एक्सरसाइजेस में, उनमें बस इतना होगा कि आप में कितनी कॉमन सेंस है, क्या कैसे सोच सकते हो क्वेश्चंस को, और वो जिसमें है वो हर क्वेश्चन कर देगा। अभी बताओ, ये जो E1 लिखा है पहला E1, इसमें कौन कौन से इवेंट आए? ए और सी। तो ये लिखना है भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी। और E2 में कौन कौन सा आया? बी सी, तो बी सी। E1 में कौन कौन से है, पढ़ो, ए और सी, तो ए सी बी सी। अब ये बताओ मुझे ध्यान से, इनमें से पहले प्रोबेबिलिटी ए की आएगी या सी की? पहले बोल तो फर्स्ट से उठाइए ना, तो इसको हम लिखेंगे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए। क्यों लिखा सी बाई? विदाउट कंडीशन कि पहली बॉल जो यहां से उठाओगे फिर उसको इसमें डालोगे, फिर सेकंड से बॉल उठानी है, तो कंडीशन आ गई। ठीक, इसमें से पहले बी की प्रोबेबिलिटी आएगी या सी की? बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी। देख लो क्लियर हो यानी। चलो ए पढ़ो, अब आप ए पढ़ो, ए पढ़ो। रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग 4/7। रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग 4/7। अब सुनो ध्यान से, इसमें से रेड उठाई, कहां डाली? सेकंड में डाल दी। अब सेकंड में होगी 4 रेड 5 ब्लू। सुनिए ध्यान से प्लीज सुनो। ए हैपन हुआ, ए हैपन हुआ, तो इसमें से कौन सी बॉल आई? उसको इसमें डालना है, तो इसमें हो गई 4 रेड और। अब बच्चों सी कहता है कि इससे कौन सी बॉल उठानी है? ब्लू 5/9। समझ में आई ये बात? चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए। बी कहता है, बी कहता है कि 1 ब्लू फ्रॉम फर्स्ट बैग से ब्लू उठाओगे 3/7। अब देखो बी हैपन, तो इससे कौन सी बॉल उठाई? ब्लू, उसको इसमें डालोगे, तो अब इसमें हो गई 3 रेड 6 ब्लू। और बच्चों अब इसमें से ब्लू उठानी है 6/9। और भाई ये टोटलिंग फाइंड आउट करो, जो भी आए वो अपने। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फिर सुन लो ध्यान से। 2 बैग हो गए, बॉल्स हो गई। ओके, पहले बैग से एक बॉल उठानी है, बिना देखे सेकंड में डालनी है। डालने के बाद सेकंड बैग से एक बॉल उठानी है, और वो बॉल क्या मिले? ब्लू, प्रोबेबिलिटी। तो दिमाग में ये आया कि भाई हमने फर्स्ट बैग से एक बॉल उठानी है,
हमें बॉल का कलर नहीं बोला गया, तो हम तुक्का लगाएंगे भी या तो वो बॉल रेड होगी या ब्लू होगी। तो दो केस बना कि हो सकता है हमने यहां से रेड उठाई हो, उसको सेकंड में डाला हो और फिर सेकंड से ब्लू उठाई हो सकता है पहले से ब्लू उठाई हो, उसको सेकंड में डाला हो, फिर सेकंड से ब्लू उठाई हो। दो केस, या तो ये हेल्पर होगा या ये, दोनों नहीं होंगे, या तो ये या ये। तो ये इंटरसेक्शन क्यों नहीं आया भाई, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिफरेंट है। फिर इसको आप नाम दो ए, इसको सी, इसको बी और ये सी है, ये बस इतना ध्यान रख लो। पहले किसकी प्रोबेबिलिटी आई, ए की, तो ए ने कहा यहां से रेड उठा के यहां डाल दी, तो रेड की हुई 4/7, रेड यहां डाल दी तो 4 रेड 5 ब्लू, अब ब्लू उठानी है 5 ब्लू। इसी तरह दूसरे तो इस क्वेश्चन का एक मेथड ये है, एक मेथड आपको पढ़ाया जाएगा पेज की। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का ये पढ़ा, ये है आपके पास, दिस इज 9 क्वेश्चन। आपकी कोई भी एक अर्न है बच्चा, उस अर्न में भी आपकी 2 व्हाइट 3 रेड एंड 4 ब्लैक होल्स। There are 2 white, 3 red and 4 black holes, blue black holes. इसमें से हमने 2 बॉल्स उठाई। अब पढ़ो अर्न कितनी है, पढ़ी 1। अर्न तो एक ही है ना, तो अर्न एक है, इसमें इतनी बॉल्स है, 2 बॉल्स उठानी है। बुक में पढ़ सकते हो, उसने सपस लिखा है 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों बॉल्स आपको उठानी है 1/1 और कैसे उठानी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो आप बच्चों को प्रोबेबिलिटी लिखनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of them is a red ball। जो वो हमने 2 बॉल्स उठाई, उन दोनों बॉल्स में से कम एक बॉल रेड है प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान होना चाहिए, पता सुन लेना ध्यान से। आप में से कोई क्या सोचेगा कि वे उनमें से कम एक रेड बॉल, बॉल्स कितनी उठा रहे हो, तो आप कहोगे जी 2 केस बनेंगे, हो सकता है एक रेड हो सकता है दोनों रेड हो, ऐसे 1 - बिल्कुल सही। पिछली ही एक्सरसाइज में मैंने एक बात बताई थी आप बच्चों से, ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, एटलीस्ट 1 की लिखनी है, तो उसको हमें लिखना है 1 - प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज रेड। अच्छे से फिक्स कर लो इस चीज को माइंड में। आप +2 में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, पूरी +2 में, और किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड लिखा है कि प्रोबेबिलिटी लिखनी है एटलीस्ट 1 ऑफ देम, तो 1 - प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम, ये याद रखिए। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज ए रेड बॉल, तो मैं इसको तब की तब लिख दूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज ए रेड बॉल, none of them is a red ball। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहला वर्ड यही लिख दूंगा इस क्वेश्चन में। अब आप बताओ बॉल्स कितनी थी, बॉल्स थी 9, चलिए ड्रॉ कितनी है 1/1। फिर पढ़िए अर्न कितनी है, अर्न बॉल्स, तो ड्रॉ 2 हो गए, फर्स्ट रो सेकंड रो, और दोनों क्या होंगे, इवेंट। अब ये बताइए उन दोनों इवेंट्स में आप कौन सी बॉल लाना चाहेंगे, नो रेड।
भाई हम प्रोबेबिलिटी निकालना किसकी चाह रहे थे, एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज रेड, तो उसको हमने इसके इक्वल लिख दिया ना। तो ये कहता भी अब आपकी कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहोगे आप, तो मीनिंग ना पहली रेड होनी चाहिए ना दूसरी रेड होनी चाहिए। तो इतना तो आप समझ गए ना, आर्म कितनी है, बॉल्स कितनी ड्रॉ है, तो 2 ड्रॉ हो गए, 2 इवेंट हो गए, लेकिन दोनों इवेंट्स में आपको बॉल रेड नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग, दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग नो रेड बॉल इन फर्स्ट रो, दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग नो रेड बॉल इन फर्स्ट रो। और बी को हम लिखेंगे भी दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग नो रेड बॉल इन सेकंड रो। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे 1 माइनस किसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ए बी। पढ़ना एक बार ए बी को, नो रेड इन फर्स्ट रो, नो रेड इन सेकंड रो, तो नन ऑफ देम इज रेड। अब इनमें से पहले प्रोबेबिलिटी ए की आएगी या बी की, क्योंकि फर्स्ट रो ए का है, तो बेटा बी की कौन सी आएगी, कंडीशन है बी बाई विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 1 माइनस। चलिए पहले बच्चों को प्रोबेबिलिटी बताइए ए की, सोच समझ के, बिल्कुल सही 6/9, क्योंकि ए ने कहा भाई इसमें से रेड नहीं उठानी, अब रेड नहीं उठानी तो बाकी कितनी बची, 6, व्हाइट और ब्लू, ब्लैक। उसका कलर नहीं बोलना है आपको, आपका मेन एजेंडा क्या है, हमें रेड नहीं उठाना, तो रेड नहीं उठाएंगे तो इनको छोड़ो, बाकी कितनी बची, 6 में से कोई एक लेनी है, 6/9। अब ए एप्पल, तो एक बॉल आ गई, फेंक दी गई, वो कितनी बची जो रेड नहीं है, 5, और टोटल 8, तो 5/8। तो बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर। समझ में आई? लास्ट के 2 क्वेश्चन बताओ स्पेशली, बाकी तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक बात ये अच्छे से फिक्स कर लो माइंड कि जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी एटलीस्ट वन ऑफ देम, अगली एक्सरसाइज जो पढ़ाएंगे हम आपको कल, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 2-4, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो सीधा याद कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।